ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने शनिवार को विश्वविद्यालय की राज लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान दोनों ही पुस्तकालयों की बदहाली देखकर कुलपति काफ़ी नाराज हो गए। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से गायब कर्मियों का उन्होंने वेतन भी काट लिया। इसके अलावा 2 कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। कुलपति ने दोनों ही पुस्तकालय की व्यवस्था अविलंब सुधारने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान मीडिया से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने कहा कि राज लाइब्रेरी ऐतिहासिक पुस्तकालय है। इसमें दुनिया भर की कई दुर्लभ किताबें और पांडुलिपियां रखी है, लेकिन इस लाइब्रेरी के रखरखाव की स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ किताबों की स्थिति काफ़ी खराब है। इसके अलावा भवन की छत से भी लीकेज हो रहा है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल लाइब्रेरी में भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। उन्होंने वहाँ के कर्मियों को हिदायत दी है कि व्यवस्था जल्द सुधारी जाए। कुलपति ने कहा कि दुर्लभ पांडुलिपियों के रखरखाव में काफ़ी पैसा लगता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे आगे बातचीत कर योजना तैयार करेंगे। उल्लेखनीय है कि राज लाइब्रेरी की स्थापना 19वीं सदी में दरभंगा राज की ओर से की गई थी। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की निजी लाइब्रेरी से नीलाम की गई पुस्तकें और सैकड़ों दुर्लभ पांडुलिपियां रखी गई है। इसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के ब्रिटिश उपनिवेशों से संबंधित संसदीय कार्यवाही के हंसार्ड पार्लियामेंट नामक दुर्लभ डॉक्यूमेंट भी रखे हुए हैं। राज लाइब्रेरी को बाद में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया था। उसके बाद से इस लाइब्रेरी की स्थिति खराब होती चली गई। में लाइब्रेरी है, बहुत सुधार की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी पुअर है, कल्चर वाइज भी पुअर है, एकेडमिकली भी बहुत पुअर लाइब्रेरी है। कुछ लोगों को 15 दिन की वेतन की कटौती के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। जाहिर सी बात है, जिनका ये रख रखाव अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया उनको नहीं कहा, और दोनों इंचार्जेज को क्विट करने के लिए कहा है। यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या आपका मेगा प्लान है? एक दिन की स्टोरी नहीं है, यूनिवर्सिटी तो इतने वर्षों की, 50 वर्षों की है। जाहिर सी बात है, इसमें प्लान के साथ हम काम कर रहे हैं। आपने कई भवनों का भी निरीक्षण किया था सर, वो भवन उस खामियां मिली है? उस पर कार्रवाई हो रही है, सबसे कार्रवाई कर रहे हैं। इसका भी कोई प्लान बनाया? क्या इसके लिए इंजीनियर भी दोषी है? मैं नहीं जानता किसने बनाया, कौन इंजीनियर है, उस समय जांच का विषय होगा। कामेश्वर सिंह का निरीक्षण किया है, क्या कुछ कमियां पाई हैं और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, वास्तव में जो कुछ भी है वो बड़ी दयनीय स्थिति में है। इसकी छत का सीपेज लीकेज अलग है, जो रख रखाव है वो भी बहुत ही निम्न स्तर का है, जो कार्यशैली कार्य पद्धति है वो भी संतोषजनक नहीं है। किसी भी दृष्टि से ये लाइब्रेरी या लाइब्रेरी का प्रयोग कुछ भी उचित नहीं लगा मुझे। जरूर निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है और इस पर हम बहुत गंभीर हैं। आप पांडुलिपियाँ की बात करें तो वो जो पांडुलिपि है, क्या आपने सुरक्षित पाया, या जो भी पांडुलिपियाँ जितनी हैं क्या वो पूरी हैं? नहीं, देखिए, ये तो उनकी गणना करना पूरी है या स्टॉक में जितनी है वो नहीं है, ये विषय बड़ा विशद विषय है। तो आज की तारीख में कर पाना बहुत मुश्किल है। किताबें बहुत पुरानी हैं और धरोहर है एक तरीके से। इनको सुसज्जित रखना, इनको संरक्षित रखना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वो चूँकि बहुत किताबें हैं, बड़ी संख्या में लाख की किताबें हैं, और एक पेज का जो संरक्षण की कास्ट है वो 150 रुपये से ज़्यादा पड़ती है पर पेज। उस हिसाब से कई सौ करोड़ रुपए का खर्चा इनको संरक्षित रखने का है। निश्चित रूप से इसके सिलसिले में बात की जाएगी और मदद मांगी जाएगी जिससे सुरक्षित रह सके।